आपको हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत गजापुरा एवं पंचायत समिति जसवंतपुरा क्षेत्र जिला जालोर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर हमारा समाचार की टीम ने ग्राम पंचायत गजापुरा की सरपंच, प्रशासक पारस कंवर और समाज सेवी गोविंद पाल सिंह देवल, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर कॉमर्स फैकल्टी से पूर्व महासचिव के तौर पर रहे उनसे विशेष बातचीत की। बता दें, गोविंद पाल सिंह देवल ने बताया है कि पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि पारदर्शिता के साथ सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। साथ ही समाज सेवी गोविंद पाल सिंह देवल ने क्षेत्रवासियों को लोहड़ी पर्व, मकर संक्रांति और 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हुए गांव के विकास, खुशहाली और प्रगति की कामना की। जालोर से संवाददाता सोहन वाघेला की रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कि देखा जाए तो किसी परिचय के कोई मोहताज नहीं है। जैसे कि अपने बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत गजापुरा पंचायत समिति जसवंतपुरा के जो अभी वर्तमान सरपंच हैं, प्रशासक हैं श्रीमती पारस कंवर जी, और उनके जो पुत्र हैं श्रीमान गोविंद पाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ। तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इनका सबसे पहले तो इनका जो परिचय जानना चाहेंगे और उसके बाद में इनसे बात करते हैं कि इनका जो राजनीतिक करियर है कब से और कहां से स्टार्ट हुआ, और आगामी जो 2026 का जो चुनाव आ रहा है उसके प्रति भी इनसे वार्तालाप करेंगे, और उनका जो 5 साल का कार्यकाल निकल चुका है उनके प्रति भी बात करेंगे भी क्या कुछ विकास की उन्नति करवाई इन्होंने। तो हम सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार साहब। तो साहब, मैं आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका थोड़ा परिचय दीजिए। सर, मैं गोविंद पाल सिंह देवल, जी मेरे माताजी सरपंच है ग्राम पंचायत गजापुरा के, जी और मेरी पढ़ाई वगैरह उदयपुर से हो रखी है। सन 2019 छात्र संघ चुनाव में मैं महासचिव रहा हूँ कॉमर्स फैकल्टी से, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। तो वहाँ से ही मेरा राजनीतिक का करियर चालू हुआ था। जो कहते हैं कि नींव रखी थी तो वो वहाँ रखी थी, और वहाँ के जो भी मेरे युवा छोटे भाई थे उन सब की सपोर्ट से वहाँ मैं 617 वोटों से जीता था। और उसके बाद कोविड के कारण 3 साल तक चुनाव नहीं हुए थे, तो 3 साल तक मेरा कार्यकाल चला। उसके बाद मेरी टीम के मेरे छोटे भाई थे हर्षद देवासी, उनको हमने चुनाव लड़ाया था हमारी पूरी टीम ने मिलके, और वो भी जीते थे, और अभी कॉमर्स कॉलेज से वो महासचिव है वहाँ के। जी वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने पहले। सबसे पहले जैसे हमने पूरी आपके ग्राम पंचायत गजापुरा का जो कवरेज करके देखा है, यहाँ पे यहाँ की जनता का यही कहना है कि चाहे सीट किसी भी प्रकार की हो, जैसे कोई SC ST रिजर्वेशन जो भी है, लेकिन हमारे सरपंच हैं जो श्रीमान ठाकुर साहब जी रहते हैं, तो ये जनता का ये कहना भी हमने माना। ये बात सत्य है क्या? जी साहब, कहने जाए तो ये है कि ये जनता का हमारे प्रति प्रेम है, विश्वास है। इसीलिए आज देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक, जिससे हमारे परिवार और सब 36 कौम ने हमने पूछ के कहा कि भाई इसको हम उम्मीदवार बना रहे, तो 36 सी कौम ने हमको विश्वास दिलाया और जितवाया है। अभी तक जिसको हमने सपोर्ट किया तो 36 कौम की वजह से वो जीता भी है। और अभी तक भगवती की दया कहे या आशीर्वाद कहे तो हमारे परिवार से ही सरपंच निकला है, या रिजर्व सीट से हुआ है, कि हमने किसी को सपोर्ट किया तो वही जीता है। अपने ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्यों के प्रति तो सबसे पहले तो अपने मेन मुद्दा रखते हैं शिक्षा का। कहा जाता है कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति बात करते हैं हुक्म। तो जैसे अपनी ग्राम पंचायत के अंदर विद्यालयों के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है, जैसे जितने भी अपने ग्राम पंचायत के अंदर 100 गाँव में जितने स्कूल आते हैं, स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है, और ग्राम पंचायत की जो स्कूलें हैं उसके अंदर क्या कुछ विकास करवाया है? सर, देखने जाए कि पिछले 5 साल में जैसे कि मेरे पंचायत के अंदर 5 गांव आते हैं, तो सबसे पहला तो विद्यालय का यही काम था कि जो दीवारें उनकी छोटी थी, जो विद्यालय की टीचर अध्यापक द्वारा जो डिमांड करी गई थी वो काम पूरा कराया गया। जैसे कि अभी
गए साल ही मेरे गांव की स्कूल थी जहाँ के प्रधानाचार्य ने टीन शेड के लिए डिमांड करी थी, तो वो भी हमने लगवा दिया था। फिर बीच में बरसात की वजह से बाथरूम वगैरह टूट गए थे, तो वो भी हमने बनवाए हैं। जो जो मीन्स काम हुआ है वो जो जनता ने बताया वो काम किया, हमने हमारी मर्जी से नहीं किया कि विद्यालय में जो प्रधानाचार्य जी या जो शिक्षक कह रहे कि हमें ये ज़रूरत है तो हमने वो करवाया, हमारी मर्जी से कुछ भी हमने काम नहीं करवाया। जी जी। तो कम दूसरी बात मैं बात कर लेता हूँ आपसे। जैसे अपने ग्राम पंचायत के अंदर जैसे हमने पूरा कवरेज करके देखा अपनी पूरी पंचायत समिति का, यहाँ पे युवाओं और प्लस बच्चियों का यही कहना है कि हर पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर बात कर लेते हैं। आप भी एक वेल एजुकेटेड युवा हो और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हो, तो अपने लाइब्रेरी की बात करते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में लाइब्रेरी होती है पंचायतों के अंदर, तो अपने गवर्नमेंट से अगर अपनी पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी दे तो उसके प्रति क्या विचार है? सर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मेरे गजापुरा में अभी एक नया जो स्कूल है, अभी जो साइज छोटी थी तो उसके लिए ज़मीन वगैरह आवंटन हो गई है, वो काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ कोशिश यही चल रही है कि जितना जल्दी निर्माण भवन बने उतना। और मेरा तो यही सपना है, मैं लाइब्रेरी भी बनाऊंगा, गांव में सीसीटीवी कैमरे भी, और जितने मेरे युवा भाई बहन हैं उनको जहाँ तक मैं आगे बढ़ा सकूं वहाँ मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और मैं मेरे युवाओं का भविष्य मैं जानता हूँ कि उनके क्या सपने होते हैं, वो मैं जानता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पांचों गांव में से कोई आगे जाए, सरकारी जॉब ले, RSIS बने, या भले किसी भी फील्ड में जाके अगर मेरे पंचायत का नाम बढ़ाता है तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जी। जी हुकम। तो हुकम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छता के प्रति। जैसे सरकार ने भी, जैसे माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर मुहिम चला रखी है पंचायत के अंदर, जैसे कर्मचारी भी दे रखे हैं पंचायतों के अंदर। तो अपने स्वच्छता के प्रति बात की जाए तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर आपने क्या कुछ करवा रखा है? सो स्वच्छता के अंदर तो मैंने, जैसे हमारे टेंडर होते हैं सफाई के लिए, तो मैंने लेबर हमारी लगी हुई है, हर हफ्ते में 2 बार आके सफाई पूरी करती है, जितना कुछ होता है साफ़ सफाई। और मैं तो, मेरे गांव वाले भी काफ़ी है कि हो जहाँ तक होता है वो खुद भी सफाई रखते हैं। हमारा काम ये है कि एक अपन कोई ठेकेदार होता है वो मकान बना के देता है, सफाई अपन को रखनी है। तो सरकार ने फंड दिया, हमने ये फंड जनता का था, उनके लिए रोड, सीसी रोड, सब जो जो डिमांड थी, जो ज़रूरत थी, जहाँ बनवाया। और उसके बाद जनता भी सफाई रखती है और हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हो इतना स्वच्छ रहे, उतना अच्छा है, क्योंकि स्वच्छ रहेगा तो शरीर के लिए भी अच्छा है। तो इस हिसाब से हमारा यही है। थैंक यू हुकुम। तो हुकुम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल के प्रति। जैसे देखा जाए तो हमने जालोरपुरा के अंदर जैसे जगह है वहाँ पे फ्लोराइड का पानी ज़्यादा, फ्लोराइड ज़्यादा है, पानी की बहुत सी ज़्यादा समस्या है। पेयजल की प्रति बात की जाए तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर पिछले कार्यकाल के अंदर एक योजना चली थी, MGYS योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो उसके प्रति और अभी जो JJM चल रहा है उसके प्रति अपने ग्राम पंचायत के अंदर जैसे हर गांव ढाणी के अंदर पानी पहुंचाने की बात की गई है, तो आपने क्या कुछ करवाया पेयजल के? सर जो जब हम सरपंच बने थे तो सबसे मेन जो समस्या थी हमारे सामने यही थी कि पानी की, क्योंकि हम यहाँ रहे हुए लोगों को देखा हुआ है 500 रुपए में टैंकर डलवाते थे पानी की। तो ये हमारे लिए एक बड़ा टास्क था। जैसे कि नर्मदा नहर के थ्रू घर घर पाइपलाइन के कनेक्शन हो गए थे पानी के। जैसे कि हमारे विकनवास गांव में एक अलग ही समस्या थी पानी की, आए दिन था, तो उनको पंचायत के थ्रू हमने अलग कनेक्शन पाइपलाइन जुड़वा के, तो उसका एक सेपरेट हो गया था। अब वहाँ के पानी की समस्या है ही नहीं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। फिर एक हमारे उस्मत आ जाता है, तब वो तो बहुत ही अच्छा गांव है कि झरनों के बीच में पहाड़ों के पास है तो पानी आ जाता है, तो वहाँ समस्या है नहीं। फिर वाड़ा पादर में भी नर्मदा की टंकी लगी हुई है, टाइम से टाइम पानी जाता रहता है दोनों गांवों में। कभी कभार समस्या होती है तो हमने गांव के ही आदमी रख रखे हैं, और सबसे बड़ा कि सैलरी उनकी नहीं भी आती है तो गांव वालों ने कहा है कि जितने कनेक्शन है पर कनेक्शन पे हम 50 रुपये देंगे, बस कि कहीं हमें पानी की समस्या नहीं है। तो वो भी आदमी है तो सप्लाई टाइम टू टाइम देता है, कहीं भी कुछ पाइपलाइन वगैरह फूट भी जाती है तो वो सही कर देता है। कहने को तो 100% तो नहीं कह सकते, पर 80% तक हमने ये समस्या का समाधान हो गया है।
20% का रहा है जो ढानियों में वगैरह, तो वो आने वाले टाइम में वो भी पूरी कोशिश करेंगे। सरपंच रहे भले कोई दूसरा भी रहे, पर उसको हम सपोर्ट करके भी ये समाधान जल्दी करवाएंगे। वेरी गुड। तो हम अब बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के प्रति, जैसे पीएम आवास है, खाद्य सुरक्षा योजना है, दिव्यांग योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इन्हीं योजनाओं के प्रति अपनी ग्राम पंचायत के अंदर बात की जाए तो आपने पीएम आवास के अंदर जैसे अपने कार्यकाल के अंदर कितने परिवारों को लाभ दिया? बाकी तो लॉन्ग टाइम से राजनीति आप ही के पास में है, तो मुझे ये नहीं लगता शायद कि यहाँ पे कोई पीएम आवास कोई वंचित रहा हुआ है। सर, जहाँ तक जितना हमारे पास कोई रिकॉर्ड लेके आता था कि हमें घर की ज़रूरत है, हम फाइल चेक करते थे, आगे फॉरवर्ड कर देते थे, आया उसको पीएम। हमारा यही टारगेट था कि जो सबसे गरीब हो उसको पहले उसका बने मकान, क्योंकि जो मिडिल क्लास के होते हैं छोटे, वो तो कहीं न कहीं बना देता है। जो बिल्कुल गरीब होता है कि हाँ, उसका डेली का जो उसका घर बन चलता है कि आज मजदूरी करने गया, 300 रुपये लेके आया, शाम का खाना खाया, परिवार ने सो गए। ऐसे अगर परिवार को पहले पीएम आवास मिले तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत सुख की बात होती है, और जो दिल से एक भावना निकलती है अपने लिए, वो भी बहुत सुख होता है कि नहीं, कि एक गरीब को चलो घर मिल गया पीएम आवास से। और ये योजना, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और मेरे यहाँ पे भी काफ़ी मकान वगैरह बने हैं। रिकॉर्ड तो मैं आपको भी दे दूंगा कि कितने क्या बने हैं, वो सारा बता दूंगा, पर काफ़ी लाभ हुआ है इससे। हुक्म बात कर लेते हैं अपने खाद्य सुरक्षा व दिव्यांग योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना। अभी जो 2.5-3 सालों से खाद्य सुरक्षा योजना पहले बंद थी, अभी थोड़े टाइम पहले कोई महीना 1.5 महीना चली थी, तो इसके अंदर आपने कितने परिवारों को लाभ दिया है और कितने परिवार जो रियली अभी वंचित हैं, जो पात्र हैं? सर, लाभ तो जैसे कि योजना आई थी, हमने सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, और ऐसे भी मैसेज कोई मिलते थे तो कहते थे कि भाई ये आया है, ये करवा दो, ये फ़ायदे का है। लगभग सब ने करवाया है। और सबसे बड़ा ये है कि जैसे कि पहले किनके गेहूं वगैरह आते थे, और अब वो सक्षम हो गए कि हाँ चलो कि हम खुद खरीद के खा सकते हैं, तो वो आगे आके उन्होंने अपने नाम भी कटवाए। ऐसे भी गांव में कई उदाहरण है कि हमारे नाम कटवाओ, जो वाकई में गरीब है उनके आप नाम जोड़वाओ। तो ऐसे देखा जाए तो कोई 4 व्हीलर मेंटेन करता है और जाके हाँ, वहाँ पे खाद्य सुरक्षा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे थे, तो उन्होंने आगे से आके कहा कि नहीं, हमारे आप नाम कटवाए, और कि जो वाकई गरीब है कि उनको कि ये मिले तो कि हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसे काफ़ी है, और काफ़ी हद तक सबको मदद मिली भी है। और जो कोई वंचित रहे तो आगे जब भी फॉर्म आएंगे तो हम उनको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। मैं आपसे, आप एक वेल एजुकेटेड युवा हो, युवाओं के प्रति बात की जाए तो जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित होती जा रही है, तो युवाओं को नशे से दूर करके और इनको जो खेल मैदान स्टेडियम की तरफ ले जाके अपने कोई आपने क्या विचार कहना चाहते हो अपने युवा साथियों के प्रति? सर, जैसे कि मैं खुद युवा हूँ, जब मैं स्कूल से गया था कॉलेज की लाइफ में, जब मैंने दो चीज़ें वहाँ नोटिस करी थी। स्कूल में हम, जैसे मेरे पास कौन बैठता है तो सिर्फ वो उसके नाम से जाना जाता था, कि मान लो कि मुकेश है, आदित्य है, कि शिवराज है। कभी कास्ट से नहीं मालूम पड़ता था। कॉलेज में हम गए क्योंकि वहाँ इलेक्शंस होते थे, तो वहाँ फिर वो कास्टिज्म वाला आ गया था कि भाई ये फलाना आदमी इस जात का है, इस कास्ट का है, ये है। तो मैं मेरे युवा भाई को यही कहूँगा कि आप आपका करियर बना रहे हो, स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, कॉलेज में जाके भी जो सिस्टम आपका स्कूल में वही रखे, ना तो किसी को कास्ट के बारे में पूछे, क्योंकि दोस्त आज नहीं तो कहीं ना कहीं काम आते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि अपन परिवार वालों को नहीं बता के दोस्त को बताते तो वो मदद करते हैं। और अभी जो नया क्रेज चला है नशे का, और ज़्यादातर तो मेरे विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में एमडी का, और ये तो मैं युवा को यही कहूँगा कि आप जितना नशे से दूर रहोगे उतना फ़ायदा है। और एक मेन नशा ये मोबाइल वाला भी है, कि पहले तो हम भी यहाँ आते थे, गर्मियाँ होती थी, कुछ भी यहाँ क्रिकेट खेलते रहते थे पूरे टाइम, पर जब से ये मोबाइल आया तो क्रिकेट भी अब तो मोबाइल में ही खेलते हैं, ग्राउंड लेवल पे तो खेलते ही नहीं है। तो जब अगर अपन ग्राउंड में जाएंगे तो अपनी एज भी बढ़ेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और अपना माइंड है वो फास्ट वर्क करेगा। आप एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन घर पे रेस्ट करो, तो आपका माइंड वहाँ का वहीं ठप रहेगा। भले कुछ भी काम नहीं है, आप
घूमो जाओ किसी से मिलो तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा। कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं। तो युवा को तो यही रहूँगा कि शरीर में जितनी एक्टिवनेस रखोगे उतना आप आगे जाओगे। जिस किसी भी फील्ड में आपने गोल बनाया कि मुझे ये करना है, तो एक्टिव रहोगे तो आगे जाओगे। और अगर सोते रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। भले काम कुछ भी नहीं है पर आप घूमोगे तो वो माइंड आपका घूमता रहेगा, एक्टिव रहेगा कि नहीं मुझे ये नहीं तो ये करना है, वो करना है। कुछ ना कुछ आइडिया मिलता ही रहता है जी। थैंक यू। तो ये तो था हुक्म आपके ग्राम पंचायत के कार्यकाल की बात, और अब बात कर लेते हैं अपने प्रशासक होने के नाते। जैसे पंचायतों के अंदर एक सरकार ने मुहिम चला रखी थी कि एक पेड़ माँ के नाम। तो आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति बात की जाए तो पर्यावरण को बचाने के प्रति आपने क्या कुछ आपके विचार रहते हैं, और आपने कितने पेड़ पौधे अपनी पंचायत के अंदर लगाए? सर ये तो मेन है कि पर्यावरण होगा तो ही अपन भी सुरक्षित है। जी। अगर पर्यावरण नहीं है तो ज़्यादा अपन भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं पर एक पेड़ माँ के नाम, क्या एक की जगह 2 पेड़ लगाओ ना माँ के नाम, पेड़ जितने होंगे इतना है। और हमने जैसे हमारा ये फॉरेस्ट वाला एरिया था, पूरा नर्सरी कहते हैं गजापुरा में, वहाँ 70 एक बीघा है जो गोचर के नाम से। तो वहाँ पे भी हमने वहाँ पेड़ लगाए हुए, आप जाके वहाँ भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी कहीं जैसे स्कूलों में वगैरह जहाँ होता है, जहाँ हमको पेड़ मिलते हैं हम लगाते ही है। कि पेड़ तो जितने मिले इतने कम है, लगाना ही चाहिए। कि अभी एक नया वो टास्क चल गया है कि सोलार कंपनियाँ आ रही हैं, पेड़ काट रही है। पेड़ तो जितने लगेंगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि अपन को ऑक्सीजन भी यही देता है। और गांव के लोग हैं, अगर पेड़ ही नहीं होंगे, बरसात होगी नहीं, इनका तो कारोबार खेती बाड़ी पे ही चलता है। तो पेड़ तो होना काफ़ी ज़रूरी है। भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका हुआ है। टिका हुआ है, बिल्कुल सर। तो मेरा तो ये है कि पेड़ तो लगाना ही है। जहाँ मौके लगे, जहाँ जगह दिखे वहाँ पेड़ लगा दो। और हो सके तो साल का एक पेड़ लगाओ और उसका ले लो कि इसको पूरे साल में पानी देता रहूँगा वगैरह दूंगा, तो अपने आप पेड़ बढ़ेंगे। वेरी गुड हुकम। तो अब भारत के अंदर जो आगामी चुनाव आ रहा है तो उनके प्रति बात करते हैं कि यहाँ की जनता का यही कहना है कि हमारे जो सरपंच हैं वो यही हैं, और इन्हों जो हमारी जो निजी जो काम होता है वो हमारा, चाहे सरपंच हो चाहे ना हो, हमारा जो काम है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ की जनता का कहना यही है कि हमारे सरपंच यही हैं। तो आप इस जनता से क्या कहना चाहोगे 2026 के चुनाव के? 2026 के चुनाव को तो नहीं, मैं तो अभी मेरे पंचायत वालों सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो पिछले 5 साल का आपने हमें मौका दिया, हमने पूरी कोशिश की जितना हमसे हो सकता था काम करने का। कहीं नहीं भी हुआ हो तो आगे सरपंच नहीं भी होंगे पर आपके लिए हम तैयार है। पर जो आपने मौका दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और रही बात 2026 की, तो पांचों गांव के लोग मिल के जो कहेगी कि भाई इसको बनाना है उसको बनाना है, हम उसके साथ है तहे दिल से। क्योंकि सरपंच मेरे अकेले से बना जाएगा नहीं, पांचों गांव की जनता जो कहेगी वही होता है। क्योंकि वही है ठेठ डाउन से ऊपर भी लेके जाने की, ऊपर से डाउन भी लाने का है, तो वो जनता का ही अधिकार है। अपने पास तो कुछ भी नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं अपने आने वाले गणतंत्र दिवस पे। जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपने ग्रामवासी, जो पंचायतवासी हैं, वार्डवासी हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, और हमारे चैनल की जो सदस्यता है 2.5 लाख प्लस, वो भी आपको देख रही हैं। तो इस गणतंत्र दिवस पर हमारे चैनल के माध्यम से आप इनको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की आपके चैनल से जो मुझे देख रहे हैं पूरे देश, मेरे ग्राम पंचायत सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस के दिन एक पेड़ लगाए और अपने शरीर में एक्टिवनेस लाए, जुझारूपन से काम करे, जो अपना गोल सेट किया उसके प्रति फोकस करे। आज नहीं तो 3 साल 2 साल बाद जो टारगेट सेट किया वो पूरा ही होता है। क्योंकि मैं जब उदयपुर गया था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ इलेक्शन लड़ूंगा। वो एक मन में इच्छा थी कि लड़ना है। लड़ने का कारण ये था कि मेरा फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का ही है। अब यहाँ तो जो पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे मेरे लेट ग्रैंडफादर फादर, इनके पीछे वोट मिल जाते क्योंकि इन्होंने जो काम किया है लोगों का विश्वास जीता है। पर मैंने कहा आने वाला टाइम में जब ये जिम्मेदारी मेरे को मिलेगी, मैं लोगों का कितना विश्वास जीत सकता हूँ। जब उदयपुर गया था, जो एक टाइम तो मैं हताश भी हो गया था जब मैंने कहा कि मेरा गांव जालोर में है
और गजापुरा, तो वहाँ के लोग के जालोर कहाँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो फिर मैं एक बार तो मैंने कहा जालोर को डिस्ट्रिक्ट को भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में गिन रहे हैं, कैसे पार करेंगे नया। फिर मैंने कहा ठीक है देखेंगे समय। फिर धीरे धीरे छोटे भाई वगैरह मिलते गए, मेहनत करी 2 साल, फिर लड़ा। वहाँ मुझे काफ़ी यूँ आता था कि बाहर के हो आप हार जाओगे, 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो मेरा एक ही था, मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे मेरी देखना है कि मेरे में कितनी काबिलियत है कि मैं लोग जोड़ सकता हूँ। क्योंकि वहाँ मेरे परिवार को भी नहीं जानते थे ना किसी को, मैं मेरे व्यवहार से मैंने कहा कितने वोट ले सकता हूँ, तो मुझे उसी लिए लड़ना था। और वहाँ पे अच्छा व्यवहार, अच्छे भाइयों से प्रेम बनाया, तो अच्छे वोटों से भी जीता। तो यही था, वो गोल सेट किया था, जीता। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि प्रेम से बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, मिलजुल के आगे बढ़े और इस देश के लिए जितना कर सकते उतना करे और परिवार का नाम रोशन करे। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हुक्म गोविंदपाल जी, जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, और आप यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल के पधारे, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर।